ऐसे भी काफ़ी टाइम से रोज़ जब भी न्यूज़ चेक कर रही हूँ या वर्ल्ड में अभी जैसा हो रहा है, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, चाहे वो लोगों के हेल्थ इशू को लेके हो, रोज़ इतने सारे लोग पॉजिटिव आ रहे हैं और साथ में इतने सारे लोगों की डेथ हो रही है वर्ल्ड वाइड। बहुत ही अजीब लग रहा है। हम लोगों के पास शायद बहुत कुछ है, तो हम अपनी डेली के लाइफ की चीज़ें सोशल साइट पे अपना शेयर करते हैं। लाइक हमारे नए जूते, हमारे नए कपड़े, हमारा बहुत कुछ हम अपनी हैप्पी मोमेंट शेयर कर रहे हैं। साथ में ऐसे भी दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हो रही है जो कि कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रही है लाइफ को। मैं तो बहुत मैं क्या बोलूँ, हाँ, डिप्रेशन नहीं बोलूँगी, इन सारी चीज़ों को लेके सोच रही हूँ। और कभी भी खाली बैठी रहती हूँ, लाइक नॉर्मली बेबी के टाइम, बेबी का सब करने के बाद तो दिमाग में वही सब घूमता रहता है मेरा। एंड सडनली ऐसा बहुत सारे एक्सीडेंट भी हो रहा है जो कि शायद किसी को भी, हम लोगों में से किसी को भी एक्सपेक्टेशंस नहीं है, या फिर कोई एक्सपेक्टेड नहीं था ये सब कुछ अभी दुनिया में जो हो रहा है। वैसे तो पब्लिक फिगर के साथ हो रहा है तो हम सबको पता चल जा रहा है, बिकॉज दे आर सेलिब्रिटी। नॉर्मल लोगों के लाइफ के साथ भी यही सब हो रहा है, जो कि सही में कभी कभी बहुत टेंशन में आ जा रही हूँ। कई बार सोच रही हूँ क्या हो रहा है ऐसा लोगों के साथ। पहली बात तो मैं एक बोलूँगी, देखिए हम अभी ना सोशल साइट पे एक्टिव रहते हैं, अच्छी बात है, पर हम अभी भूल जाते हैं कि हमें कौन सी चीज़ शेयर करना चाहिए, कौन सी चीज़ नहीं शेयर करना चाहिए। कुछ ऐसी फ़ोटोज़ भी लोग शेयर कर दे रहे हैं, ये सही में बहुत दुख की बात है। या फिर उन लोगों को थोड़ा सोच समझ के करना चाहिए जो भी कर रहे हैं, कि कुछ फ़ोटोज़ है जो कि नॉर्मल लोगों को डिस्टर्ब कर सकती है। लाइक कल से मैं कुछ जो भी फ़ोटोज़ कुछ आ रहा है जो जिसके बारे में ज़्यादा ज़िक्र नहीं करना चाहूँगी, वो कहीं ना कहीं मेंटली डिस्टर्ब हो रही हूँ। शायद मेरे जैसे बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है। ऐसा मत कीजिए। आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके हाथ में एक स्मार्टफ़ोन है और आपके पास वो सारी एक्सेसरीज़ है या वो सारी सुविधाएं हैं, जैसे नेट है, स्मार्टफ़ोन है, तो आप कुछ भी फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और ऐसी कोई भी सोशल साइट में शेयर कर दो, जिससे कि नॉर्मल लोगों की लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है, या फिर जो कि सही में देखने के बाद अच्छा फील नहीं होता है। रही बात डिप्रेशन एंड स्ट्रेस की, हम सबके लाइफ में ऐसा होता है। डिप्रेशन, स्ट्रेस किसके लाइफ में नहीं है, किसी का कम, किसी का ज़्यादा। डिप्रेशन में कैसा होता है वो आई नो, मैं गुज़र चुकी हूँ डिप्रेशन में। तो जब आदमी अकेला रहता है डिप्रेशन में तो सॉरी तो दिमाग में बहुत सारी चीज़ें जब चलती है, एंड दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती है और काफ़ी लोनली भी फील होने लगता है। और पता है सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है, कि जब कोई चीज़ या जब कोई पॉइंट, जब कोई परेशानी हमारे अंदर चलता है और हमको इस बात का डर रहता है, हम किसी से शेयर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि अगर शेयर करते हैं, उनको ये डर रहता है कि सामने वाला मेरा मजाक उड़ाएगा, कि अच्छा मैं इस बात से परेशान हूँ, मैं मेरे माइंड में ये चल रहा है। हम कहने के लिए आज पता नहीं कितने सारे फ्रेंड्स बोलते हैं कि हमारे इतने सारे फॉलोअर्स हैं, इतने सारे फ्रेंड्स हैं। सही में कितने ओरिजिनली फ्रेंड्स हैं, या कितने सारे लोग सही में हमको लेके सोचते हैं, ये तो मुझे इस चीज़ में बहुत ज़्यादा डाउट है। डिप्रेशन से, स्ट्रेस से कैसे लड़ना चाहिए वो तो डॉक्टर्स बोल देते हैं। मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। एक टाइम था जो मैं डिप्रेशन में चली गई थी, एंड तब कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या सही है, क्या गलत है। एंड ऑफ कोर्स उसके बाद एंड पॉइंट पे वो एक ही रिज़ल्ट आता है हाथ में, कि अच्छा शायद यही सही है।
तो मेडिटेशन एंड मेडिसिन कितना काम में आता है, वो तो शायद जो लिए हैं वो ही बता पाएंगे। मैंने ऐसा कोई मेडिसिन या ऐसा कोई मेडिकेशन या मेडिटेशन ऐसा कुछ नहीं किया था। ऑलमोस्ट 1.5 से 2 साल लगा था मुझे डिप्रेशन से रिकवरी करने में। तो वो खुद को ऐसे टाइम पे ना खुद को खुद ही आप जब आपको पता होगा कि आप कोई प्रॉब्लम किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं एंड आपको डर है या आपको घबराहट हो रही है, आप सोच रहे हो कि लोग मेरे पता नहीं मेरे पॉइंट को मेरे सिचुएशन को समझ पाएंगे कि नहीं। मैं ये नहीं बोल सकती कि आप अपने फैमिली मेम्बर्स में अगर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, अगर अपने फ्रेंड्स में ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, तो आप किसके साथ डॉक्टर्स को शेयर करोगे कि किससे। वो आपको अच्छी तरीके से पता होगा आपको किसके साथ शेयर करने से वो सामने का बंदा या सामने जो भी है वो आपके पॉइंट को समझेंगे। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसे इंसान को आप चुनो जो आपके पॉइंट को समझ ले अच्छी तरीके से। नहीं तो ऐसे फालतू में लोगों के साथ शेयर करना उसमें सही में और प्रॉब्लम बढ़ जाती है। क्योंकि कई लोग होता है कि वो अगर आप किसी बात से डिप्रेस हो या किसी बात से स्ट्रेस हो, वो फिर आपसे सुनेंगे, फिर उसका कुछ और मतलब निकालेंगे, फिर उसको और सर्कुलेट करेंगे। ये सारे डर सब में होता है, इस वजह से शायद लोग शेयर नहीं कर पाते हैं। तो सही इंसान चुनना बहुत ज़रूरी है सही टाइम पे, कि आपको समझ में आना चाहिए कि कौन मेरा हेल्प कर सकता है। तो जिससे भी मदद लेना चाहो आप ले सकते हो। एंड देखिए, सबसे बड़ी बात है ना कि अकेलापन हम सोचते हैं कि हमारे साथ ये है वो है। हम शायद सोचते हैं जिनके पास बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, जिनके साथ बहुत सारे रिश्तेदार हैं, वो बहुत हैप्पीएस्ट पर्सन है वर्ल्ड में, या बहुत हैप्पीएस्ट इंसान है वो, क्योंकि उनके साथ इतने सारे लोग हैं। एक्चुअली में कौन किसके साथ रहता है, कौन अकेलापन वर्ड कहना गलत होगा। आप अकेले हो ये बात आप जितने जल्दी समझ जाओ ये ही सही है, कि आप अकेले आए हो अकेले जाओगे। बीच में जो भी सारे रिश्ते आपको निभाना होता है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो आपको निभाना पड़ता है। साथ में ये अकेलापन को अपने दिमाग में ज़्यादा हावी होने मत दो कि ये अकेलापन है, मेरा कोई नहीं है, मुझे कोई नहीं समझ रहा है। ज़रूरी नहीं है आपको कोई समझे। आप इस बात को खुद समझा लो कि क्यों आपको कोई समझे। आप खुद को खुद समझो। आप ऐसा लोगों से एक्सपेक्टेशंस रखना बंद करो। और सारे मुझे लगता है सारे लोगों में कुछ ना कुछ क्वालिटी है। अपने प्रोफेशन के हिसाब से सही प्रोफेशन चुन लो। जो आपको लगता है कि जो टैलेंट आप में भगवान दिए है उस हिसाब से आप प्रोफेशन चुन लो। या आप जब आप खुद को खुश नहीं कर सकते, तो आप ये उम्मीद मत रखो कि कोई और आके आपको खुश रखेगा या खुश करेगा। बाकी है कि अभी जैसे कोई इंसिडेंट हो जाता है, तुरंत लोगों में इतनी जागरूकता आ जाती है। जब कोई बंदा या कोई बंदी सामने से इंडिकेशन दे रहा है कि वो स्ट्रेस है, तो लोग उस चीज़ का लोग टाइम पास करते हैं, उस चीज़ का लोग अच्छा ये है फिर भूल जाते हैं। जब हम पता है हम किसी के मुंह के ऊपर तारीफ़ नहीं करते, ये हमारी बहुत बड़ी कमी है। हमें अगर किसी की तारीफ़ करना होता है, तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ तारीफ़ मतलब वो नहीं होता है कि आपने फेसबुक पे 10 लव साइन भेज दिए या 10 तो स्माइली भेज दिए, वो कोई तारीफ़ नहीं है। अगर कोई इंसान सही में प्रॉब्लम में है, आप सही में उसके साथ खड़े हो रहे हो, तो वो है तारीफ़। वो है कि हाँ आप कुछ सही में दिल से कुछ कर रहे हो। तो अगर ऐसा कुछ कर सकते हो किसी के लिए तो दिल से करो, ना कि ये सब फालतू की शोबाजी करना। ये सब सोशल मीडिया जब नहीं था, मुझे लगता है कि आज इतने सारे चीज़ है ना, इंस्टा व्हाट्सअप एंड इतने सारे ग्रुप भर जाते हैं, पर मुझे समझ में नहीं आता कौन किसका है एक्चुअली में। तो जब ये सब नहीं था तब शायद लोग ज़्यादा अटैच होते थे एक दूसरे के साथ, लोग ज़्यादा प्रॉब्लम को समझते थे। और अभी हम जितने ज़्यादा फास्ट लाइफ में घुस रहे हैं उतने ज़्यादा हमारे दिमाग मशीन हो गया है, और हमारे पास टाइम नहीं होता है। ठीक है, तो जैसे कोई इंसिडेंट हो जाता है तब तुरंत अपने आप को पता नहीं क्या शो ऑफ करने के लिए लोग ऐसा बोल देते हैं कि अच्छा ठीक है, प्रॉब्लम में हो मेरे साथ शेयर करो, या फिर मैं देख रही हूँ 2 दिन से। तो जब इंसान कोई सही में अकेलापन में है, तब
जब आप उसके साथ खड़े नहीं हो पा रहे हो, तो उसके चले जाने के बाद मुझे नहीं लगता उसका तारीफ़ करना, इतना सब कुछ बोलना कि हाँ वो ऐसे थे, वो वैसे थे, किसको बोल रहे हो आप? वो सुन रहा है क्या? वो नहीं ना, इंसान एक बार चला जाता है तो वो नहीं सुन सकता कि उसके पीछे से आप उसके बारे में क्या बोल रहे हो। ठीक है, तो जब तक आपके साथ कोई है, चाहे वो कोई भी हो, आपके फैमिली मेम्बर हो, चाहे आपके फ्रेंड्स हो, चाहे आपके आसपास के कोई हो, अगर आप सही में दिल से उसके साथ देना चाहो तो आप कोई मौसम देख के साथ मत दो कि इस टाइम उस टाइम, रहो हमेशा साथ उसके। कई सारे लोग के अंदर टैलेंट होते हैं पर उनको वो सक्सेस नहीं मिल पाता, इस बात का बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है कि मुझे उस हिसाब का सक्सेस नहीं मिल पा रहा है जो मुझे मिलना चाहिए। इस ये एक ऑफ कोर्स एक बीमारी है, क्योंकि जब लोग डिप्रेशन में आके, स्ट्रेस में आके बड़े बड़े डिसीजन ले लेते हैं, लाइक अभी जो हो रहा है 6 7 2 3 दिन से, आपको पता क्या हो रहा है, तो ये सही में एक बीमारी है। इस बीमारी से अगर लड़ सकते हो तो आप खुद ही लड़ सकते हो। इसमें आप मेडिसिन लोगे उसका और ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होगा, उसका और ज़्यादा मैं एक पर्सनल ओपिनियन से ही बता रही हूँ कि लोग मजाक उड़ाते हैं एंड इस बात का डर रहता है कि मुझे कोई नहीं समझेगा, या अगर जितने सारे लोगों उससे शेयर करोगे उतना ज़्यादा कहीं से कुछ, कहीं से कुछ, कहीं से कुछ ओपिनियन आएगा, तो वो आपके लिए हेल्पफुल नहीं होगा। तो प्लीज़ कोशिश कीजिए कि अगर स्ट्रेस आपको हो रहा है, आप खुद के साथ उस चीज़ का सल्यूशन निकालो। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपके साथ कोई है, आपको अच्छा सल्यूशन दे सकता है, चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर्स हो, चाहे वो कोई और हो, फ्रेंड हो, तो वेल एंड गुड। मगर अगर आपको ऐसा कोई नहीं मिल रहा है, आप लोनली समझ के और ज़्यादा डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, ऐसा मत करो। ऐसा मत करो। बहुत लाइफ में बहुत कुछ देखना पड़ता है लाइफ में। इंसान को ऐसा बहुत कुछ करना पड़ता है जो शायद वो कभी सोचता भी नहीं है। अभी इतना ज़्यादा सब कुछ मतलब हम में से किसी को भी एक्सपेक्टेड था क्या कि हम कभी ऐसे लाइफ में आएंगे। मैं अभी बाहर जाती हूँ, मुझे कई कई बार सही में रोना आ जाता है जब मैं देखती हूँ कि हम सब ऐसे किसी से गले नहीं मिल सकते, किसी से हाथ नहीं मिला सकते, किसी किसी के पास नहीं जा सकते, कि हम हंस नहीं सकते, हम सब कुछ एक जी रहे हैं बस, मतलब मुंह में मास्क लगा के। किसी ने ऐसा सोचा था कि कभी ऐसा आएगा? नहीं ना। तो आपको पता होगा कि लाइफ कितना टफ है। एंड प्लीज़ अभी आप देख रहे हो कि क्या हो रहा है दुनिया में। उसके बाद कभी कभी मैं न्यूज़ में कैसे कुछ चीज़ें आ जाती है, जैसे कि हम बोलते हैं कोई इंसान ख़राब बिहेव करता है तो बोलते हैं कि अरे वो जानवर जैसा बिहेव कर रहा है। जानवर, अब मुझे लगता है कि ये देना, ये अगर किसी को आप बोल रहे हो कि वो इंसान जानवर जैसा बिहेव कर रहा है, ये आप जानवर को गाली दे रहे हो, क्योंकि जानवर भी ये नहीं कर सकता जो आजकल हम इंसान कर ले रहे हैं। कुछ दिन पहले एनिमल्स को लेकर भी कुछ न्यूज़ आया था। बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है ये सब कुछ। क्यों आप के दिमाग में क्या चलता है? मुझे लगता है कि हम भगवान ने सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट प्राणी इस दुनिया में इंसान बनाया है। एंड जबकि हमारे पास इतना सारा टैलेंट है, हमारे पास इंटेलिजेंस है, हमारे पास सोर्स है, हम कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा प्राणियों में, मतलब दुनिया में जितने सारे प्राणियां हैं, सबसे ज़्यादा दुखी हम ही रहते हैं। मतलब हमारे पास दुख की कमी नहीं है, हमारे पास है तो हम दुखी है, हमारे पास नहीं है तो हम दुखी है, कम है तो दुखी है, ज़्यादा है तो दुखी है। हम कभी भी खुश नहीं होते हैं। सबसे ज़्यादा दुखी प्राणी तो मुझे लगता है कि यूनिवर्स में इंसान है। जानवर को इतना ज़्यादा दुख नहीं होता है, वो भी हमारे तरह ही आते हैं, पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, खाते पीते हैं, खाते पीते हैं, वो भी सब सारी सोशल लाइफ लीड करते हैं। पर वो उनके लिए जो बहुत इजी है, लाइक खाना खाना, ज़िंदगी को आगे बढ़ाना, अपना वंश को आगे बढ़ाना, हमारे लिए सब कुछ मुश्किल है। और हम खुद भी उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदार है। अपनी ज़िम्मेदारी समझो। आप अपने आप को बड़ा करने के लिए अपना मुझे नहीं लगता कि अपना अच्छा सोचना ओके फ़ाइन, पर अपना अच्छा सोचने के लिए किसी और को लात मारना, किसी और की बुराई करना, ये तो सही में मैं ये नहीं बोलूँगी कि मुझे परसेंटेज के हिसाब से अगर मैं बोलने जाऊँ तो अच्छा इंसान बुरा इंसान की इक्वेशन में निकालने जाऊँ तो मुझे नहीं पता कि शायद क्या बोलूँ मैं। अच्छे इंसान अभी अ, किसको बोला जाता है पता नहीं है।
पर हाँ, ऐसे आपको बहुत सारे लोग डुअल फेसेस मिलेगा लाइफ में, जो सही में डुअल फेस है, और वो आपके सामने कुछ दिखाएगा, पीछे से कुछ दिखाएगा। तो ये आप है जो आप अच्छी तरीके से पहचान सकते हो कि कौन आपका है कौन नहीं है। बाकी भगवान ने आपको इंसान बना के भेजा है, तो ऐसा बहुत कुछ दुनिया में है देखने को, करने को। किसी और के भरोसे में कि वो नहीं समझा, वो नहीं किया, वो नहीं प्यार किया। एक्सपेक्टेशंस कम कर दीजिए लोगों से। एक्सपेक्टेशंस जब तक रखेंगे तब तक दुखी रहेंगे, क्योंकि कोई नहीं है यहाँ पे कि आपके सारे एक्सपेक्टेशंस फुलफ़िल करे। अपने से जितना अच्छा कर सकते हैं लोगों के लिए या अपनों के लिए वो कीजिए ज़रूर, फैमिली के लिए, पर बिना एक्सपेक्टेशंस के। ये कभी भी मत सोचिएगा मैंने किया तो मुझे भी इसका रिज़ल्ट मिलेगा, क्योंकि तब आप ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाओगे। एंड सक्सेस सोचना चाहिए, पर सक्सेस के पीछे, मनी के पीछे भागना, जिनको भागना होता है उनको शायद इन सारे बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो भागेंगे ही। पर अपनी लिमिट, अपनी एम्बिशंस को अपने काबू में रखिए। ऐसा ना हो कि कभी आपकी लिमिट, आपकी स्पीड, आपके खुद के कंट्रोल से बाहर चला जाए। मेरा हेडेक काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, तो शायद मैं अभी बहुत कुछ बोलना चाहती हूँ पर मैं बोल नहीं पा रही हूँ। अपना अच्छे से ध्यान रखिए, अपना खाने पीने का ध्यान रखिए। एंड कुछ इंसिडेंट हो जाए तब आपके अंदर से इंसानियत जागे, कि हाँ ऐसा हो गया तो अभी मैं अपना इंसानियत दिखा रही हूँ या दिखाती हूँ या दिखाता हूँ। ऐसा मत कीजिए। इंसान बन के आए हैं तो जब तक ज़िंदा रहेंगे तब तक इंसानियत दिखाइए। उसके लिए किसी इंसिडेंट का वेट मत कीजिए कि कुछ नेगेटिव हो तभी मैं करूँगा या करूँगी। ओके, बाय।